नमस्ते नमस्कार, मैं हूं राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न व्हील पे। तो सभी प्रशिक्षु को गुड इवनिंग मेरे तरफ से। और चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उस सभी का हम लोग जवाब आज की क्लास में ढूंढेंगे। और तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, उसको हम पढ़ते हैं। तो खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, कि हम सब में वो क्वालिटी, हमने खुद को कमजोर मान के रखा है। जिस दिन मान लिया उसी दिन हम सबकी जीत हो जाएगी। जिस दिन हमने ठान लिया उसी दिन हमारी जीत हो जाएगी। तो इसी लाइन के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। सभी में अद्वितीय क्षमता होता है दोस्तों। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोगों का पहला सवाल है आज की क्लास का। तो गांधी जी ने भारत में पहली बार किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आप सभी प्रशिक्षु जवाब दीजिए कि गांधी जी ने भारत में पहली बार किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था। दोस्तों कौन सा आंदोलन किया था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग भली भांति याद रखेंगे कि 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी आते हैं और अपने यहाँ चंपारण से उनको अवगत कराने का कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज के द्वारा एक नियम लगाया गया है, 3 कठिया प्रणाली, जिसमें 20 कट्ठे भूमि में 3 कट्ठे पे हम लोग को किस चीज की खेती करनी पड़ती थी? तो नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील का जो रेट होता था वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाता था। तो गांधी जी जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह करके क्या करते हैं? नील कृषकों को उनके खेती करना होता है उसे मुक्ति दिलवाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी को सफलता किसे मिली? तो चंपारण सत्याग्रह से। अगला सवाल आप लोगों का है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1913 में, 1915 में, 1917 में, या फिर 1919 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में। अगर डेट और मंथ पूछे तो 9 जनवरी को, कितने तारीख को? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? आप लोग बताइए। 1930 में, 1922 में, 1920 में, या फिर 1932 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। कमेंट में आप सभी प्रशिक्षु इसका जवाब दीजिए कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च को। कब शुरू किए थे? 12 मार्च को। और ईयर पूछेगा तो हो जाएगा 1930। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 12 मार्च को गांधी जी शुरू कर देते हैं नमक सत्याग्रह को। और यह सत्याग्रह कहां से कहां तक चलता है? तो साबरमती आश्रम से शुरू होता है। साबरमती आश्रम से यह शुरू होकर के कहां तक चलता है? तो दांडी के तट तक चलता है। दांडी के तट तक चलता है। और इसमें गांधी जी के 78 से 80 अनुयायी इनके साथ रहते हैं। और लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा होता है। इस यात्रा के दौरान कितना किलोमीटर का सामना करना पड़ता है? तो 240 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दांडी जगह पे पहुंच करके गांधी जी नमक सत्याग्रह को तोड़ने का काम करते हैं। गांधी जी का कहना रहता है कि समुद्र हमारा, समुद्र का पानी हमारा, तो नमक पे आप टैक्स लगाने वाले होते कौन हैं? ये जो चीज हमें प्रकृति के द्वारा मिली हुई है उस पर टैक्स कैसा? ये गांधी जी का कहना रहता है। और नमक कानून को वो कब तोड़ देते हैं? तो 1930 ईस्वी में तोड़ देते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी दांडी यात्रा कहां से शुरू किए थे?
गांधी जी दांडी यात्रा कहां से शुरू किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था कि दांडी यात्रा कहां से शुरू होता है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोग इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, तो बी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। कहां से शुरुआत किए थे? तो साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत करते हैं और यात्रा कहां तक चलती है? तो दांडी नदी तक चलती है। दांडी समुद्र के किनारे तक यह यात्रा चलती है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कहां था? गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कहां था? खेड़ा, चंपारण, बंबई या बारडोली? तो आप सभी को पता है कि दोस्तों बताइए कि गांधी जी का सबसे पहला क्या था? गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहां था? तो आप सभी को पता है सबसे पहले गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था। बिहार के चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और उन्हें बहुत ही ज्यादा सफलता मिला था। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के कारण हुआ था। नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी, जिसके कारण यह सत्याग्रह शुरुआत हुआ था और इसमें महात्मा गांधी को सफलता भी मिलती है। और यह सत्याग्रह होता है 1917 ईस्वी में। कब होता है? 1917 ईस्वी में। अगर मंथ पूछे तो अप्रैल आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अप्रैल 1917 में होता है। और गांधी जी 2 साल पूर्व ही भारत में आए रहते हैं। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1932। 6 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए कि 6 नंबर सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। और यह आंदोलन दांडी मार्च के बाद शुरू होता है। दोस्तों दांडी मार्च के बाद शुरू होता है यह आंदोलन। नाम से ही पता चल रहा है कि यह आंदोलन कब हुआ होगा? तो मार्च के महीने में हुआ होगा। और दांडी जगह का नाम रहता है। साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा होती है और मार्च महीने में यह आंदोलन शुरू होता है। इसीलिए हम लोग इसको दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और दांडी मार्च के बाद एक आंदोलन शुरू होता है जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1930 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया जाता है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में। गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1920 ईस्वी में। अगर डेट पूछेगा तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों आपको ये भी बात याद रखना चाहिए कि असहयोग आंदोलन को ही जन आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। असहयोग आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें भारत के सभी जनता ने क्या किया था? भाग लिया था। और गांधी जी के कहने पे, गांधी जी के आह्वान करने पे जो वकील थे उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया। जो नाई थे उन्होंने अंग्रेज का बाल काटना छोड़ दिया। जो धोबी थे उन्होंने अंग्रेज का कपड़ा धोना छोड़ दिया। जो बावर्ची थे उन्होंने क्या किया? अंग्रेज का खाना बनाना छोड़ दिया। बच्चे अंग्रेजी विद्यालय जाना छोड़ दिए। तो इस तरीके से अंग्रेज को काफी नुकसान हुआ। जो दुकानदार थे उन्होंने अंग्रेज का सामान बेचना छोड़ दिया। इस तरीके से अंग्रेज को तो काफी नुकसान हुआ। लेकिन यह असहयोग आंदोलन हम लोगों को आजादी दिला नहीं पाई। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1920 ईस्वी में। कब होती है? 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे? यानी कि किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे? आप सभी लोग बताइए कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिए थे। और आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था और पहला मीटिंग कहाँ हुआ था। इस दोनों सवाल का जवाब
आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी पहली बार देखने को मिले थे और इसके अध्यक्ष रहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित है? इसका आप लोग जवाब जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन ए टेक्सटाइल मजदूर, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी जमीन कर या ऑप्शन डी शिक्षा। यह किस चीज से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील की खेती से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। ये 3/20 जो नियम था, इसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी और इसके कारण क्या होता था, वहां की जमीन बंजर हो जाती थी, जिसके कारण किसान करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी आते हैं और गांधी जी से अपना समस्या का चर्चा करते हुए कहते हैं। तो फिर गांधी जी क्या करते हैं? 1917 ईस्वी में चंपारण जाते हैं और उनको नील की खेती से सभी को मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर। खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी खाद्य संकट या ऑप्शन सी कर माफी की मांग या ऑप्शन डी मजदूरी बढ़ाने की मांग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी खाद्य संकट या ऑप्शन सी कर माफी की मांग या ऑप्शन डी मजदूरी बढ़ाने की मांग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल सही, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? तो यह आंदोलन या सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और टैक्स को माफी कमी करवाने के लिए, कर माफी की मांग के लिए, यानी कि टैक्स में क्या करवाया गया था? किसानों के बढ़ते हुए टैक्स को माफ करवाने का काम किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम भारत में कहाँ है? यानी कि गांधी जी ने भारत में पहली बार कौन सा आश्रम का स्थापना किया? इसका आप लोग एक बार जवाब बताइए। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सेवाग्राम, ऑप्शन सी वर्धा या ऑप्शन डी कोचिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी भारत में पहली बार करते हैं और इसको हृदय कुंज के नाम से भी जाना जाता है। हृदय कुंज के नाम से भी इस आश्रम को जाना जाता है। हृदय कुंज के नाम से भी इस आश्रम को जाना जाता है। और गांधी जी कभी भी दुखी होते थे तो यह रूठ करके इसी आश्रम में जाया करते थे। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि 1931 ईस्वी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। अगर डेट पूछेगा तो 5 मार्च, डेट पूछेगा तो 5 मार्च हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता को दूसरा नाम हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम लोग इस चीज को जानते हैं। और इस पे सरोजिनी नायडू ने कमेंट करते हुए कहा था कि क्या हो रहा है? तो दो महात्माओं का मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो महात्माओं का मिलन हो रहा है। दो महात्माओं का मिलन हो रहा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 1931 ईस्वी में। किसके और किसके बीच में होता है? तो गांधी जी और इरविन के बीच में। कब होता है? तो 5 मार्च को। कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। और इस पे कमेंट कौन करती है? दो महात्माओं का मिलन होता है तो सरोजिनी नायडू जी इस पे कमेंट करती है क्या कि यह दो महात्माओं का मिलन चल रहा है। ठीक है। और जब गांधी जी इंग्लैंड से मीटिंग छोड़ करके वापस आ जाते हैं
तो यही दूसरा महात्मा इरविन जी क्या करते हैं, उसको जेल में भेजने का काम करते हैं। महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आप लोग कमेंट में बताइए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन ए गांधी जी का समर्थन, ऑप्शन बी तुर्की के खलीफा का समर्थन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुर्की के खलीफा का समर्थन में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व आगे चल करके गांधी जी करते हैं और इसका अध्यक्षता कब करते हैं? तो 23 नवंबर को। कब करते हैं? 23 नवंबर 1919 ईस्वी को गांधी जी इसका अध्यक्षता करते हैं। और अंग्रेज ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ये वादा किया था कि हम लोग तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद तुर्की का विभाजन अंग्रेज ने कर दिया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और गांधी जी इसका अध्यक्षता करते हैं 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। उसके बाद गांधी जी की अध्यक्षता करने के बाद अंग्रेज दबाव में आकर के तुर्की का विभाजन क्या कर देते दोस्तों? रद्द कर देते हैं, जिससे भारत के भी सारे मुसलमान खुश हो जाते हैं और उनको अब यह लगने लगता है कि गांधी जी सिर्फ हिंदू के नेता नहीं है, वह मुस्लिम के भी नेता है। इस तरीके से सभी लोगों का समर्थन गांधी जी को मिलने लगता है और गांधी जी इसी के साथ असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों ये सारी बात को आप लोग समझेंगे, जानेंगे। अगला सवाल है कि गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ का कब स्थापित किया गया? गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ कब स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1936। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब हो जाएगा 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी को गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया। और डेट पूछेगा तो 30 सितंबर, डेट पूछेगा तो 30 सितंबर आप लोगों को याद रखना है। 30 सितंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों? 30 सितंबर आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अगला सवाल की ओर जब हम लोग चलते हैं उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हरिजन सेवक संघ क्या था। तो इसमें जो निचली जो कैटेगरी के जो लोग थे उनको छुआछूत से बचाने के लिए यह संस्था का शुरुआत किए थे गांधी जी के द्वारा। अगला है, गांधी जी का सत्याग्रह शब्द का क्या अर्थ है? सत्याग्रह शब्द आखिर गांधी जी ने क्यों प्रयोग किया? सत्याग्रह का मतलब क्या होता है गांधी जी के अंदाज में? आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। बल का प्रयोग करना, अहिंसक संघर्ष करना या हिंसक विरोध करना या सैन्य बल करना। तो 15 नंबर सवाल का आप लोग फटाक से आंसर बता दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अहिंसक संघर्ष करना। और हिंसक का मतलब हो जाए, हिंसा मतलब हो गया मारपीट करना और हिंसा का मतलब हो गया मारपीट न करना। बिना मारपीट करते हुए अपनी बात को मनवा लेना, अपनी मांग को पूरा कर लेना क्या कहलाता है? अहिंसक, अहिंसा कहलाता है। और गांधी जी का भी यही रूल था कि वो बिना मारपीट के अपनी बात को मनवा लेते थे। अगला सवाल है, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका कब शुरू की थी? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 16 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नवजीवन पत्रिका का शुरुआत गांधी जी करते हैं 1919 ईस्वी में। कब करते हैं? तो 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा करते हैं। और डेट पूछेगा तो 7 सितंबर की इसकी शुरुआत कर देते हैं। नवजीवन पत्रिका की शुरुआत किसने किया? गांधी जी ने किया। कब किया? तो 7 सितंबर 1919 को करते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि 17 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी ने क्या कहा कि इसका स्थगित करना हमसे हिमालय जैसी भूल हो गई, यानी कि हिमालय जैसी हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। और इस आंदोलन की शुरुआत कब किया जाता है? तो आप सभी को पता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1922 ईस्वी में 5
5 फरवरी 1922 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक जगह पे क्या होता है, 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है। 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू होती है। कौन सी आंदोलन? असहयोग आंदोलन चलती रहती है। और 5 फरवरी के बाद यानी कि इसके 7 दिन के बाद 12 फरवरी को, कितने तारीख को? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जैसे ही गांधी जी को यह बात पता चलता है तो गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। गांधी जी इस आंदोलन को क्या कर देते हैं? तो स्थगित करने का काम करते हैं। और इसी के कारण चौरा चौरी कांड के खिलाफ में गांधी जी को 10 मार्च को, कितने तारीख को? 10 मार्च 1922 ईस्वी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी को 6 वर्ष में जेल के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन गांधी जी का खराब स्वास्थ्य होने के कारण वह 2 वर्ष के बाद ही जेल से बाहर आ जाते हैं। 2 वर्ष के बाद ही वह जेल से कहाँ आ जाते हैं दोस्तों? बाहर आ जाते हैं। इन सभी बातें को आप लोग ध्यान में याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो सवाल नंबर आप लोगों का 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस सवाल का आप लोग जवाब बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था। इसका आप लोग जवाब बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1943। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1942 ईस्वी में। कब होती है? 1942 ईस्वी में। और डेट रहता है 8 अगस्त। डेट कब रहता है? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और जगह पूछेगा कि कहाँ से शुरुआत होती है? तो मुंबई से। कहाँ से होती है? मुंबई से इसकी शुरुआत होती है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होती है। ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होती है। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला सवाल की ओर चलते हैं। गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? गांधी जी का हथियार कौन सा था? गांधी जी क्या रखते थे? कौन सा? आप लोग जल्दी से इसका जवाब बताइए। बंदूक रखते थे कि बम रखते थे कि सत्य और अहिंसा के पथ पे चलते थे कि जनसभा करते थे? इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। तो गांधी जी न बंदूक रखते थे न बम रखते थे, ये तो जनसभा करते थे। लेकिन इनका जो मेन हथियार था सत्य और अहिंसा। कौन सा हथियार था इनका? मेन था सत्य और अहिंसा। दोस्तों, अगर आज भी आप सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे तो लेट से ही भले, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल है कि गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? तो सत्य और अहिंसा था। गांधी जी सत्य बोलते थे और किसी भी चीज को अहिंसा रूप से कार्य करने का काम करते थे। अगला सवाल है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए माई एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी गांधी और लाइफ, या ऑप्शन सी सत्य के प्रेम, या ऑप्शन डी मेरे अनुभव। आप लोग 20 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए। तो इसका हो जाएगा सत्य के साथ प्रेम, सत्य के साथ प्रयोग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सत्य के साथ प्रयोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। गांधी जी का इसमें आत्मकथा है। गांधी जी ने अपने बारे में इसमें सब कुछ बताने का प्रयास किए हैं। अगला सवाल है 21 नंबर, गांधी जी ने भारत में किस नीति का विरोध किया? गांधी जी ने भारत में किस नीति का विरोध किया? ऑप्शन ए उपनिवेशवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, या ऑप्शन डी वैश्वीकरण। इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। तो ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा उपनिवेशवाद का गांधी जी ने विरोध किया था। अगला सवाल है, गांधी जी अपना पहला जेलवास कब झेले थे? यानी कि गांधी जी को पहली बार जेल की हवा खानी कब पड़ी थी और कहां पे वे उस समय थे? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में।
गांधी जी को पहली बार जेल कहाँ गए थे? तो 1908 ईस्वी में। जगह रहता है दक्षिण अफ्रीका। क्यों गए थे? तो ब्लैक एक्ट के खिलाफ गए थे। किस एक्ट के खिलाफ गए थे? तो ब्लैक एक्ट के खिलाफ गांधी जी पहली बार जेल गए थे, दक्षिण अफ्रीका के जेल में। अगला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? मैंने जब आपको दांडी यात्रा के बारे में पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर का गांधी जी को सफर करना पड़ा था। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 240 या 300 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 240 किलोमीटर यात्रा करना पड़ा था। इसमें 78 से 80 लोग यानी कि 78 से 80 अनुयायी 78 से 80 अनुयायी गांधी जी के साथ जाते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही इजी सवाल है, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। अब पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। और डेट पूछेगा तो 2 अक्टूबर। गांधी जी की जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 का गांधी जी का जन्म होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या मोहनदास गांधी या MK गांधी? आप लोग सही से इसका जवाब बता दीजिए। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम रहता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद कांग्रेस के अस्थायी रूप से दूरी बना ली? किस आंदोलन के बाद? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सबने अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग फटाक से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस से गांधी जी अस्थायी रूप से दूरी बना लेते हैं। ठीक है। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी में एक घटना हो जाती है, जिसको हम लोग चौरा चौरी की घटना के नाम से भी जानते हैं या फिर चौरा चौरी कांड के भी नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? दोस्तों मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया है, इसका आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जालियांवाला बाग, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन या ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों ये सब घटना हुआ था 1919 में, ये भी हुआ था 1919 में, और ये जो घटना है 1928 ईस्वी की घटना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड, जो कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटती है। इसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं, और बाद में जब इसका एहसास होता है गांधी जी को, तो गांधी जी खुद के लिए कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि हमसे हिमालय जैसी भूल हो गई। असहयोग आंदोलन वापस लेना हिमालय जैसा भूल के बराबर था। खुद को ये बात गांधी जी कहते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर, गांधी जी ने किस स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की? गांधी जी ने किस स्थान पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की? तो 28 का आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। सेवाग्राम, साबरमती, बंबई या फिर नागपुर। तो आप सभी को पता ही है कि साबरमती आश्रम पे गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है। और इस साबरमती का स्थापना कब होता है? तो 1915 ईस्वी में। कब होता है? तो 1915 ईस्वी में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतः भारत वापस लौट जाते हैं, उसके बाद किसका स्थापना होता है? तो साबरमती आश्रम का स्थापना हो जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी नवजीवन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आप लोग सही जवाब बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका हो जाएगा, गांधी जी ने हरिजन का भी संपादन किया था, यंग इंडिया का भी किया था, नवजीवन का भी किया था। इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा इसका? सभी पत्रिका का गांधी जी ने संपादन किया था। अगला सवाल है 30 नंबर,
गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई थी? गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से कि बंबई से कि अहमदाबाद से कि नागपुर से? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और आप लोग बताइए कि कब होती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बंबई से होती है। कहाँ से होती है? बंबई से होती है। ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होती है और वह डेट रहता है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत कौन कर देते हैं? महात्मा गांधी कर देते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर, अगला सवाल है 31 नंबर कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या रविन्द्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में नहीं देंगे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, कि जर्मन शासन के खिलाफ, कि नस्ल भेद की नीति के खिलाफ, कि आर्थिक शोषण के खिलाफ? 32 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नस्ल भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ, यानी कि गोरा काला के खिलाफ, गोरा काला के विरुद्ध गांधी जी ने नेतृत्व किया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्ल भेद के खिलाफ किया था आंदोलन। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर, गांधी जी ने हरिजन पत्र कब शुरू किया? गांधी जी ने हरिजन पत्र कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कब हो जाएगा? 1931 में, 32 में, 1933 में या फिर 1934 में? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि हरिजन पत्रिका का शुरुआत गांधी जी कब करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1933 ईस्वी में। कब करते हैं? तो 1933 ईस्वी में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पटेल या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर जी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था? तो हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को कहते हैं आप क्या हैं? आप तो राष्ट्र के पिता है। आप क्या हैं? आप राष्ट्र के पिता हैं। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला सवाल है गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत कहाँ से अपनाया था? गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत यानी कि मारपीट न करने वाला सिद्धांत कहाँ से अपनाया था? बाइबल से, भगवत गीता से, जैन धर्म से या फिर कुरान से? दोस्तों आज के क्लास का यह अंतिम प्रश्न है, इसका आप लोग जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो गांधी जी ने मारपीट न करना किस धर्म से सीखा था? तो जैन धर्म से सीखा था। किस धर्म से सीखा था? जैन धर्म से इन्होंने सीखा था। ठीक है, और पूछेगा कि जैन धर्म से अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा। ठीक है, ऋषभ देव हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा। ये पहले तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है, और कहेगा कि 23वें तीर्थंकर कौन रहते हैं? तो 23वें तीर्थंकर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा। ये 23वें तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है, ये 23वें तीर्थंकर रहते हैं। और आगे पूछेगा कि 24वें तीर्थंकर कौन रहते हैं? तो भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी जी रहते हैं इसके 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर भी यही रहते हैं। तो सवाल हमारा था कि गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत कहाँ से अपनाया था? तो जैन धर्म से अपनाया था। दोस्तों तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहिए। थैंक यू।